श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। नमस्कार, आपका स्वागत है RA हिंदी स्टोरी में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम इस अध्याय के सभी श्लोकों के अर्थ और उनके उदाहरण भी जानेंगे। यह अध्याय ज्ञान, कर्म और संन्यास के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर प्रकाश डालता है। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि भले ही आप संस्कृत न समझें, कृपया भगवद गीता को ध्यान से सुनें और इसके संदेश को समझें। गीता का मुख्य उद्देश्य हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। इसमें सिखाया गया है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और कठिनाइयों में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान की गुरु शिष्य परंपरा। श्लोक। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष वाक्वे ब्रवीत। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को पहले सूर्य देवता विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। उदाहरण, यह श्लोक गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता को बताता है। जैसे एक प्रसिद्ध ने अपने शिष्य को वेदों का ज्ञान दिया और उस शिष्य ने आगे चलकर अपने शिष्यों को वही ज्ञान प्रदान किया। यह श्लोक यह दर्शाता है कि कैसे ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है और कैसे इसे संरक्षित रखा जाता है। श्लोक 4.2 एवं परंपरा प्राप्त मिम राजर्षयो विदुः सकाले ने महता योगो नष्टः परंतप। अर्थ, इस प्रकार यह योग परंपरा से प्राप्त हुआ और इसे राजर्षियों ने जाना, लेकिन समय के साथ यह योग लुप्त हो गया। उदाहरण, जैसे एक मूल्यवान ग्रंथ किसी समय में अत्यंत लोकप्रिय होता है, लेकिन समय के साथ वह लुप्त हो जाता है और उसके पुनरुद्धार की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण यहाँ यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस योग का ज्ञान समय के साथ खो गया और अब वे इसे पुनः स्थापित कर रहे हैं। श्लोक 4.3 स एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्य हेतुत्तमम्। अर्थ, वही पुरातन योग आज मैंने तुम्हें बताया है क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह ज्ञान रहस्यमय और अत्यंत उत्तम है। उदाहरण, जब एक शिक्षक अपने प्रिय शिष्य को एक गूढ़ रहस्य बताता है तो वह उसे इसलिए बताता है क्योंकि वह शिष्य उसकी भक्ति और मित्रता में विशेष स्थान रखता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को इसीलिए यह गूढ़ ज्ञान प्रदान किया है। श्लोक 4.4 अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्थ, अर्जुन कहते हैं, आपका जन्म तो हाल में ही हुआ है, जबकि विवस्वान का जन्म बहुत पहले हुआ था। फिर यह कैसे समझा जाए कि आपने पहले ही उसे यह योग बताया। उदाहरण, अर्जुन यहाँ एक साधारण व्यक्ति के मन में उठने वाले प्रश्न को प्रस्तुत करते हैं। जैसे एक व्यक्ति यह सोच सकता है कि कैसे एक आधुनिक वैज्ञानिक ने प्राचीन समय के किसी वैज्ञानिक को कोई ज्ञान प्रदान किया होगा। यहाँ अर्जुन इसी प्रकार का संदेह प्रकट कर रहे हैं। श्लोक 4.5 श्री भगवानुवाच बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्येह वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी को जानता हूँ, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते।
उदाहरण जैसे एक विद्वान व्यक्ति अपने पिछले सभी अध्ययन और शोध कार्यों को याद रख सकता है, जबकि एक नया विद्यार्थी अपने सभी पूर्व अनुभवों को याद नहीं रख सकता। श्री कृष्ण यहाँ यह बता रहे हैं कि वे अपने सभी जन्मों को जानते हैं, जबकि अर्जुन ऐसा नहीं कर सकते। श्री कृष्ण का दिव्य जन्म और कर्म। श्लोक 4.6 अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। अर्थ, हालांकि मैं अजन्मा हूँ और मेरा आत्मा अविनाशी है, फिर भी मैं सभी प्राणियों का स्वामी हूँ। मैं अपनी प्रकृति को अधिष्ठित कर अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। उदाहरण जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आकर प्रकाश और उष्णता देती हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया से प्रकट होकर इस संसार में आते हैं। वे अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी अपनी इच्छानुसार अवतार लेते हैं। श्लोक 4.7 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। श्लोक 4.8 परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। उदाहरण जैसे एक राजा अपने राज्य की रक्षा के लिए समय समय पर शत्रुओं से युद्ध करता है और अपने प्रजाजनों की रक्षा करता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए युग युग में अवतार लेते हैं। श्लोक 4.9 जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। अर्थ, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जानता है, वह देह त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, वह मुझे प्राप्त होता है, हे अर्जुन। उदाहरण जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी महापुरुष के कार्यों और जीवन के रहस्यों को समझकर उसकी भक्ति में लीन हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है, वैसे ही जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्म और कर्म को जानकर उनकी भक्ति में लीन हो जाता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। श्लोक 4.10 वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता है बहवो ज्ञानत्सा पूता मद्भाव मांगता है। अर्थ, राग, भय और क्रोध से रहित, मुझ में मन लीन और मेरे आश्रित अनेक व्यक्ति ज्ञान और तप से शुद्ध होकर मेरी भावनाओं को प्राप्त हुए हैं। उदाहरण जैसे संत जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर तपस्या और भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही जो व्यक्ति राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं, वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। श्लोक 4.11 4.15 भक्ति और कर्म का महत्व। श्लोक 4.11 ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अर्थ, जो जैसे मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें वैसे ही फल प्रदान करता हूँ। सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, हे पार्थ। उदाहरण जैसे एक शिक्षक अपने छात्रों को उनकी मेहनत और प्रयास के अनुसार फल देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को उनकी भक्ति और श्रद्धा के अनुसार फल प्रदान करते हैं। श्लोक 4.12 कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवता है क्षिप्र ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थ, जो लोग कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं। मनुष्य लोक में कर्मों से ही सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। उदाहरण जैसे एक किसान अच्छी फसल की इच्छा से विभिन्न कृषि विधियों का पालन करता है और समय पर बीज बोता है, वैसे ही जो लोग अपने कार्यों में सफलता चाहते हैं, वे अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहते हैं और ईश्वर की पूजा करते हैं। श्लोक 4.13 चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मा विद्य कर्तारम व्ययम्।
अर्थ चातुर्वर्ण्य, 4 वर्ण को मैंने गुण और कर्म के आधार पर बनाया है। यद्यपि मैं इसका करता हूँ, लेकिन मैं अकर्ता और अविनाशी हूँ। उदाहरण जैसे एक कलाकार एक चित्र बनाता है, लेकिन वह उस चित्र का हिस्सा नहीं होता, वैसे ही भगवान ने 4 वर्णों की रचना की है, लेकिन वे स्वयं इनसे परे और अविनाशी हैं। श्लोक 4.14 न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मा योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अर्थ कर्म मुझे बांधते नहीं हैं और न ही मुझे कर्मफल की इच्छा है। जो मुझे इस प्रकार जानता है वह कर्मों से नहीं बंधता। उदाहरण जैसे एक राजा अपने राज्य के कार्यों में संलग्न रहता है, लेकिन उसकी आत्मा उन कार्यों से बंधी नहीं होती, वैसे ही भगवान कर्म करते हुए भी उनसे बंधे नहीं होते। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है वह भी कर्म करते हुए उनसे बंधा नहीं होता। श्लोक 4.15 एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वत्रं कृतम्। अर्थ पूर्वजों ने भी इस ज्ञान को प्राप्त कर कर्म किए हैं, इसलिए तुम भी पूर्वजों की तरह कर्म करो। उदाहरण जैसे महान वैज्ञानिकों ने ज्ञान प्राप्त कर अपने अनुसंधान और खोजें की हैं, और उनके अनुसरण करने वाले वैज्ञानिक भी उनके पदचिन्हों पर चलते हैं, वैसे ही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि पूर्वजों ने ज्ञान प्राप्त कर कर्म किए हैं और अर्जुन को भी इसी प्रकार कर्म करना चाहिए। कर्म का रहस्य। श्लोक 4.16 किं कर्म किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता है तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अर्थ कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस बात से विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। मैं तुम्हें कर्म का ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर तुम सभी अशुभों से मुक्त हो जाओगे। उदाहरण जैसे एक विद्यार्थी विभिन्न विषयों में भिन्न भिन्न अवधारणाओं को समझने में भ्रमित हो सकता है, वैसे ही विद्वान भी कर्म और अकर्म के बारे में भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन जब वह विद्यार्थी शिक्षक से सही मार्गदर्शन पाता है तो उसे स्पष्टता मिलती है। श्लोक 4.17 कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति है। अर्थ कर्म को समझना चाहिए, विकर्म को भी समझना चाहिए और अकर्म को भी समझना चाहिए। कर्म की गति अत्यंत रहस्यमय है। उदाहरण जैसे एक वैज्ञानिक को विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, सकारात्मक, नकारात्मक और निष्क्रिय की समझ होनी चाहिए, वैसे ही हर व्यक्ति को कर्म, विकर्म और अकर्म की सही समझ होनी चाहिए। श्लोक 4.18 कर्मण्य कर्म य पश्येद कर्मणि च कर्म्य स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत्स्न कर्मकृत। अर्थ जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह बुद्धिमान मनुष्यों में से एक है और वह सभी कर्मों को पूरा करने वाला है। उदाहरण जैसे एक कुशल चिकित्सक बीमारी के लक्षणों के पीछे के कारणों को समझकर सही इलाज करता है, वैसे ही जो व्यक्ति कर्म और अकर्म की सच्चाई को समझता है वह सच्चा ज्ञानी और सफल व्यक्ति होता है। श्लोक 4.19 यस्यान्हंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाल लोकान न हन्ति न निबध्यते। अर्थ जिसका अहंकार नष्ट हो चुका है और जिसकी बुद्धि किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होती, वह व्यक्ति चाहे इस संसार को नष्ट कर दे फिर भी न वह मारता है और न ही वह बंधन में पड़ता है। उदाहरण जैसे एक ऋषि जिसने अपने सभी इच्छाओं और अहंकार को त्याग दिया है, वह सभी कर्म करते हुए भी उनसे मुक्त रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर और शांत होती है और वह किसी भी कर्म के फल में लिप्त नहीं होता। श्लोक 4.20 त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। अर्थ जो व्यक्ति कर्मफल की आसक्ति को त्याग कर सदा संतुष्ट और निराश्रित रहता है वह कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। उदाहरण जैसे एक साधु जो भिक्षा पर निर्भर रहता है
और किसी भी वस्त्र, भोजन या स्थान की कामना नहीं करता, वह भिक्षा मांगते हुए भी उससे बंधा नहीं होता। उसकी आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। यज्ञ और कर्म का महत्व। श्लोक 4.21 निर्वायक तक फल संगण युक्त चेतसत्व संवच्छन्न यथाचरण तेनादह कर्माणीन्द्रिय कर्मयोगी। अर्थ, जिसका मन और बुद्धि युक्त हो, जिसने कर्मफल की आसक्ति को त्याग दिया हो और जिसने अपने इंद्रियों को संयम में रखा हो, ऐसा व्यक्ति सभी कर्म करते हुए भी कर्मयोगी कहलाता है। उदाहरण, जैसे एक योद्धा जो युद्ध के मैदान में अपने कर्म का पालन करता है, लेकिन उसके मन में विजय या पराजय की आसक्ति नहीं होती, वह सच्चा कर्मयोगी होता है। उसकी केवल एक ही ध्येय होता है, अपने कर्तव्य का पालन। श्लोक 4.22 यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थ, जो व्यक्ति यथासंभव प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्वों से अतीत हो गया है और जो ईर्ष्या से मुक्त है, वह सफलता और असफलता में सम रहता है और कर्म करते हुए भी उससे बंधा नहीं होता। उदाहरण, जैसे एक किसान जो मौसम की स्थिति को स्वीकार करता है और अपनी फसल में होने वाली किसी भी स्थिति से संतुष्ट रहता है। वह अपनी मेहनत करता है, लेकिन परिणामों के बारे में चिंतित नहीं होता। श्लोक 4.23 गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अर्थ, जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त और ज्ञान में स्थिर है और जो यज्ञ के उद्देश्य से कर्म करता है, उसके सभी कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण, जैसे एक संत जो समाज की सेवा करता है और उसे सेवा के फल की कोई चिंता नहीं होती, उसके सभी कर्म यज्ञ की तरह पवित्र हो जाते हैं और वह उनसे मुक्त हो जाता है। श्लोक 4.24 ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्मस्माधिना। अर्थ, यज्ञ का अर्पण ब्रह्मा है, हवि ब्रह्मा है और ब्रह्माग्नि में ब्रह्मा के द्वारा हुत होता है। ब्रह्म कर्म समाधि में स्थित व्यक्ति द्वारा प्राप्त करने योग्य केवल ब्रह्मा ही है। उदाहरण, जैसे कोई भक्त अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करता है और उसकी प्रत्येक क्रिया भगवान के लिए होती है, वैसे ही कर्मयोगी अपने सभी कर्मों को ब्रह्मा को अर्पित करता है और ब्रह्मा में लीन हो जाता है। श्लोक 4.25 दैव में वापरे यज्ञ योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञ यज्ञैनैवोपजुह्वति। अर्थ, कुछ योगी देवताओं की पूजा के रूप में यज्ञ करते हैं, जबकि अन्य ब्रह्माग्नि में यज्ञ के रूप में यज्ञ करते हैं। उदाहरण, जैसे कुछ लोग अपने दैनिक पूजा और हवन के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, जबकि अन्य अपने ज्ञान और साधना के माध्यम से आत्मा को ब्रह्मा में अर्पित करते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञ। श्लोक 4.26 श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अर्थ, कुछ लोग श्रोत्र आदि इंद्रियों को संयम की अग्नि में होम देते हैं, जबकि अन्य लोग शब्द आदि विषयों को इंद्रियों की अग्नि में होम देते हैं। उदाहरण, जैसे कुछ लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए संयम का पालन करते हैं, वहीं अन्य लोग अपनी इंद्रियों के सुख को भगवान को अर्पित करते हैं। श्लोक 4.27 सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अर्थ, कुछ लोग इंद्रियों के सभी कर्म और प्राणों के कर्मों को आत्मसंयम की योगाग्नि में होम देते हैं, जो ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित होती है। उदाहरण, जैसे योगी अपनी इंद्रियों और प्राणों को आत्मसंयम और ज्ञान की अग्नि में अर्पित करते हैं, वैसे ही साधक अपनी सभी इच्छाओं और कर्मों को योग के माध्यम से भगवान को समर्पित करते हैं। श्लोक 4.28 द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता है। अर्थ, कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ तपस्या के यज्ञ करते हैं, कुछ योग के यज्ञ करते हैं,
और कुछ स्वाध्याय और ज्ञान के यज्ञ करते हैं। उदाहरण जैसे कुछ लोग धन का दान करके यज्ञ करते हैं, कुछ तपस्या और योग के माध्यम से यज्ञ करते हैं, और कुछ लोग स्वाध्याय और ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से यज्ञ करते हैं। श्लोक 4.29 अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेपान तथा प्रे प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अर्थ कुछ लोग अपान वायु में प्राण वायु को और प्राण वायु में अपान वायु को अर्पित करते हैं, और कुछ प्राणायाम के द्वारा प्राण और अपान वायु की गति को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण जैसे योगी प्राणायाम के माध्यम से अपनी श्वास को नियंत्रित करते हैं और प्राण व अपान वायु को एक दूसरे में अर्पित करते हैं, वैसे ही साधक अपने शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को भगवान को अर्पित करते हैं। श्लोक 4.30 अपरे नेताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा है। अर्थ अन्य लोग नियमित आहार के द्वारा प्राणों को प्राणों में होम देते हैं। ये सभी यज्ञ के जानकार होते हैं और यज्ञ के द्वारा अपने पापों को नष्ट करते हैं। उदाहरण जैसे कुछ लोग नियमित और संयमित आहार के माध्यम से अपने शरीर को शुद्ध रखते हैं और प्राणों को भगवान को अर्पित करते हैं, वैसे ही यज्ञ के जानकार लोग यज्ञ के माध्यम से अपने पापों को नष्ट करते हैं। यज्ञ का फल और ज्ञान का महत्व। श्लोक 4.31 यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन नाय लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। अर्थ जो लोग यज्ञ के शेष अमृत का सेवन करते हैं वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ के बिना इस लोक में सुख नहीं है तो परलोक में कैसे हो सकता है। उदाहरण जैसे एक भक्त जो यज्ञ के प्रसाद का सेवन करता है वह भगवान की कृपा प्राप्त करता है, वैसे ही जो लोग यज्ञ करते हैं वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। श्लोक 4.32 एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्य से। अर्थ इस प्रकार विभिन्न प्रकार के यज्ञ ब्रह्मा के मुख में विस्तारित हैं। इन्हें कर्मजन्य समझो और इनका ज्ञान प्राप्त करके तुम मुक्त हो जाओगे। उदाहरण जैसे एक विद्यार्थी जो विभिन्न विषयों का अध्ययन करता है और उनसे ज्ञान प्राप्त करता है वह सभी विषयों को जानकर मुक्त हो जाता है, वैसे ही यज्ञ के विभिन्न प्रकारों को जानकर साधक मुक्त हो जाता है। श्लोक 4.33 श्रेयांद्रव्यम्याद्य ज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थ हे परंतप, द्रव्य के यज्ञ से ज्ञान का यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ सभी कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण जैसे किसी को धन का दान करना अच्छा है, लेकिन ज्ञान का दान सबसे उत्तम है, क्योंकि सभी कर्मों का अंतिम उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। श्लोक 4.34 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। अर्थ उस ज्ञान को गुरु के चरणों में समर्पण, विनम्र प्रश्नों और सेवा के द्वारा जानो। ज्ञान के तत्वदर्शी गुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। उदाहरण जैसे एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में समर्पण करता है और विनम्रता से प्रश्न पूछता है तो गुरु उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। श्लोक 4.35 यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अर्थ उस ज्ञान को प्राप्त करके तुम फिर से मोह में नहीं पड़ोगे। उस ज्ञान के द्वारा तुम सभी प्राणियों को आत्मा में और मुझ में देखोगे। उदाहरण जैसे एक व्यक्ति जिसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह किसी भी भ्रम में नहीं पड़ता और सभी प्राणियों को एक समान दृष्टि से देखता है। उसी प्रकार अर्जुन को श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करके वह मोह से मुक्त हो जाएगा। ज्ञान की शक्ति और महत्व। श्लोक 4.36 अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम् सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनः सन्तरिष्यसि।
अर्थ, यदि तुम पापियों में सबसे बड़े पापी भी हो तो भी तुम ज्ञान के नाव के द्वारा सभी पापों से पार हो जाओगे। उदाहरण, जैसे एक नदी में गिरा हुआ व्यक्ति नाव की सहायता से सुरक्षित पार हो जाता है, वैसे ही ज्ञान की नाव के द्वारा सबसे बड़े पापी भी अपने पापों से मुक्त हो सकता है। श्लोक 4.37 यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थ, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। उदाहरण, जैसे प्रज्वलित अग्नि किसी भी वस्त्र या ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी पापों और कर्मों को नष्ट कर देती है। श्लोक 4.38 न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अर्थ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। योग के द्वारा सिद्ध व्यक्ति समय के साथ इस ज्ञान को आत्मा में प्राप्त करता है। उदाहरण, जैसे स्वर्ण का शुद्धिकरण अग्नि के द्वारा किया जाता है, वैसे ही आत्मा का शुद्धिकरण ज्ञान के द्वारा होता है। श्लोक 4.39 श्रद्धावान् लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिये ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। अर्थ, श्रद्धावान, तत्पर और संयमित इंद्रियों वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह शीघ्र ही परम शांति प्राप्त करता है। उदाहरण, जैसे एक साधक जो अपने गुरु के प्रति श्रद्धावान होता है और संयम के साथ साधना करता है, वह शीघ्र ही आत्मज्ञान और शांति प्राप्त करता है। ज्ञान की शक्ति और उद्धार। श्लोक 4.40 अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मन। अर्थ, अज्ञानी और अश्रद्धालु व्यक्ति जिसका मन संशय से भरा हुआ है, नष्ट हो जाता है। संशयात्मा के लिए न तो यह लोक है, न परलोक और न ही सुख। श्लोक 4.41 योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंत न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अर्थ, हे धनंजय, जो योग द्वारा सभी कर्मों को त्याग चुका है और जिसका संशय ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, ऐसे आत्मवान व्यक्ति को कर्म बांध नहीं सकते। श्लोक 4.42 तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मन छित्त्वैन संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्थ, इसलिए हे भारत, अज्ञान से उत्पन्न और हृदय में स्थित इस संशय को ज्ञान की तलवार से काटकर योग में स्थिर हो, उठ खड़े हो। चौथे अध्याय का सारांश। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि ज्ञान, कर्म और संन्यास कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस अध्याय में उन्होंने यज्ञों की विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है, जो किसी न किसी रूप में ज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि उन्होंने यह ज्ञान पहले सूर्यदेव को प्रदान किया था और फिर यह गुरु परंपरा द्वारा आगे बढ़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी आश्वस्त किया कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब वे स्वयं को प्रकट करते हैं। उन्होंने अर्जुन को कर्म, अकर्म और विकर्म का महत्व समझाया और ज्ञान की महिमा का गुणगान किया। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि ज्ञान से बड़ा कोई तप नहीं है और ज्ञान की प्राप्ति ही मनुष्य को सभी बंधनों से मुक्त कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी प्रेरित किया कि वे संशय को छोड़कर ज्ञान की तलवार से अपने संदेहों को काटें और योग में स्थिर होकर युद्ध के लिए उठ खड़े हों। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास का गूढ़ रहस्य बताया और उसे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। अभी हमने अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग सुना। अगला अध्याय कर्म संन्यास योग है। हम आशा करते हैं कि आप सनातनी होने के नाते पूरे 18 अध्याय सुनेंगे और देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
धन्यवाद।